नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, इट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड मीन्स इंटेलिजेंट, होशियार। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइज, आप लोगों ने सीए करने का डिसीजन लिया है, पहले तो आपको बहुत बधाइयां, बिकॉज यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। नाउ एज द नेम सजेस्ट, अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर सीए का जर्नी, बिकॉज ये सब्जेक्ट आप लोगों को फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों भी लेवल पे पढ़ना है। उसके साथ साथ आर्टिकलशिप में और आगे करियर में भी इस सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है। दिस साइड सीए सरीश मथारिया, आपका होस्ट एंड दोस्त। मैं पिछले 13 प्लस सालों से इस सब्जेक्ट के अंदर में रिसर्च कर रहा हूं एंड बच्चों को पढ़ा रहा हूं। रिसर्च इसलिए बोला क्योंकि बच्चों की काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक एडजस्टमेंट एंट्रीज है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने अपनी रिसर्च के माध्यम से काफी आसान किया है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि एक्चुअल में कराया जाता है। आई मीन टू से द रियल एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना इज लाइक डेवलपिंग अ बिल्डिंग, और किसी भी बिल्डिंग की मजबूती डिपेंड करती है उसके बेस पे। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल बेस से, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं, ऐसे जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, आपके सिलेबस में, फाउंडेशन के अकाउंटिंग के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है, सारे के सारे चैप्टर्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ है। इसीलिए अगर आप लोगों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मजबूत है, मतलब आप लोगों को बिजनेस के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास करना, उसकी लेजर पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सारी चीजें अगर अच्छे से आती है तो यू कैन स्टार्ट विद द एनी टॉपिक। एक बार आपका बेसिक हो गया तो देन यू कैन एंटर इनटू एनी टॉपिक ऑफ योर सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग, और फॉर दैट मैटर आई कैन से योर सीए इंटर का भी अकाउंटिंग का आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मजबूत है तो। क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज लाइक अ स्टोरी। इसीलिए बेसिक ये इस स्टोरी का सबसे पहला अध्याय है जो किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करना चाहिए, राइट? सो आ जाओ बच्चों, हम लोग आज आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ रूबरू करवाते हैं। चलो बच्चों आ जाओ। सो सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बेसिक की बात करूं तो हम लोग मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। लुक गाइस, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, मैं ये सोच के ही पढ़ाता हूं कि यहाँ पे हर एक बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप सभी ने 11th-12th में अगर कॉमर्स किया होगा तो काफी सारे बच्चों ने 11th-12th के अंदर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, काफी सारे टॉपिक पढ़े होंगे। बट मैं एक फर्क बता दूं, सीए के अकाउंटिंग में और 11th-12th के अकाउंटिंग में फर्क क्या है। 11th-12th में आपका अकाउंटिंग फॉर्मेट बेस्ड था, काफी सारी चीजें आप मेमोराइज करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करके आ जाते थे। लेकिन सीए का अकाउंटिंग आपका पूरा लॉजिकल बेस है। यहां पे आप लोगों को हर जगह पे अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स के लॉजिक अप्लाई करने हैं। एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा रहेगी। एग्जाम के अंदर में जो सम्स देखने मिलेंगे वो सम आपने उससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, राइट? सो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना होगा। सो जीरो से अगर स्टार्ट करने की बारी आती है तो हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग से। सो बच्चों बताओ, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, है ना? बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बिजनेस के व्यवहार का हिसाब किताब रखना मतलब अकाउंटिंग। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग में बिजनेस के ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है। आगे आपका सवाल, सर क्या होते हैं ये ट्रांजैक्शन, क्या होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन? So financial transaction is nothing but an exchange in money or money's worth between two person, है ना? आसान भाषा में दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में अगर कुछ लेन देन हो रहा है तो हम लोग उसे प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इन्हीं सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। इन्हीं सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता हूं। कहां पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो बॉस, रिकॉर्डिंग तो आप बचपन से करते आ रहे हो, आपको आपके मम्मा पापा ने कभी पॉकेट मनी दिया होगा, राइट? आपकी मम्मा को आपके पापा पैसे देते होंगे हर महीने के महीने, तो आपकी मम्मा या आप आपके पॉकेट मनी का हिसाब भी रखते हो, डायरी में लिखते हो पापा से कितने पैसे मिले, कितने खर्च किए और इतना बैलेंस बचा है, तो वो भी अकाउंटिंग है। बट वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है, और हम लोग जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो है गाइस सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। सर सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और क्या होते हैं सर वो रूल्स? वो ही रूल्स बताने के लिए तो मैंने अभी आज का आप लोगों के लिए खास ये सेशन रखा है।
चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों यहां तक क्लियर है। अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना है ना, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। एंड ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने देख लिया, ऑन ईदर साइड अगर एक्सचेंज हो रहा है इन मनी और मनी इज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में, बिटवीन टू पर्सन अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? सो गाइज अकाउंटिंग ये कोई हॉबी तो है नहीं, लाइक डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग, जिमिंग, चलो आज अकाउंटिंग कर लेते हैं, मूड है तो। नो नो नो, हमारी मजबूरी है। सो अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर में काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और वो हर एक ट्रांजैक्शन हम लोग मेमोराइज करके नहीं रख सकते। सोचो ना, एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप के अंदर में रोज के 100 ट्रांजैक्शन, महीने के करीब करीब 3000 और साल के 36,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। उस शॉप का ओनर क्या वो सारे के सारे 36,000 ट्रांजैक्शन क्या मेमोराइज करके रख सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। सो हमें उन सारे ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं लिख करके रखना होगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? और लिख करके रखना है, दैट्स व्हाई हमें अकाउंटिंग की मदद चाहिए। यस और नो? सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सबसे पहला पर्पस अकाउंटिंग का कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग साल भर के लिख करके रखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, और साल के आखिरी में हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सो कैन आई से टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दूसरा, मेरे बिजनेस की औकात अगर मुझे समझना है, मेरे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन अगर मुझे समझना है, मेरे बिजनेस में कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट है और कितना लोगों को देना है, अगर मुझे सारी जानकारी चाहिए तो भी मुझे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद टू नो द इनकम ऑफ द बिजनेस, टू नो द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, मुझे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे एक बात बताओ, क्या साल भर आपने अकाउंटिंग नहीं किया, साल के आखिरी में आप किसी बाबा के पास जाकर के पूछोगे क्या, बाबा जी बताओ मेरे बिजनेस में कितना इनकम है, कितना एक्सपेंसेस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, प्रॉफिट है कि नहीं, लॉस है कि नहीं? यस और नो? आपको कोई नहीं बता पाएगा अदर देन अकाउंटिंग। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके अलावा साल के आखिरी में आप सभी लोग जानते हो, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ ये आप अकाउंटिंग के बगैर जान नहीं सकते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन, और उसी इंफॉर्मेशन के भरोसे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों? डिसीजन। सो बिजनेस के काफी सारे डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन लिया जाता है ऑफ द बिजनेस, एंड बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप लोगों को कौन प्रोवाइड करेगा? नन अदर देन अकाउंटिंग, राइट? सो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली, एक बार मुझे बता दो यार। सबसे पहले आप लोगों ने अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। फिर उसके बाद किसका हिसाब किताब रखते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इन मनी और मनी इज वर्थ, ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू पार्टी, उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। और उसके बाद हमने अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव और पर्पस भी देख लिया। सो पर्पस क्या था? टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द इनकम, कमाई कितनी है, टू नो द एक्सपेंसेस, किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है। ये सारी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें कहां से मिलने वाली है? अकाउंटिंग से मिलने वाली है। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? पक्की बात। ये सारी चीजें देखो, अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आप एकदम शांति में तकिया लेकर के बैठ जाओ। ये नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहले एक बार इस सब्जेक्ट का कहना क्या है समझ लो, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आप लोग फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक हर जगह यूज करने वाले हो। अब बच्चों आप सभी लोग जानते हो, एज यू नो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर लैंग्वेज कैसे हुआ? अरे भैया अभी मैं लैंग्वेज के माध्यम से ही तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, तो ठीक उसी प्रकार से बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसके ओनर तक अकाउंटिंग के माध्यम से पहुंचती है। सो कैन आई से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एंड टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, one must know the basic terms of that language। बचपन में आप पैदा होते ही डायरेक्टली सेंटेंसेस थोड़ी बोल रहे थे बॉस, 2-1 साल बाद में आपने एक एक वर्ड बोलना शुरू किया होगा, वो ही तो एक एक वर्ड बेसिक टर्म्स है। सो अगर ये लैंग्वेज सीखना है तो कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सर कौन कौन सी है वो बेसिक टर्म्स? ये रही आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। सो सबसे पहली बेसिक टर्म है एसेट। पहले एक बार मैं बेसिक टर्म की लिस्ट बता देता हूं। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस।
एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम गेन। क्या समझा? कुछ नहीं। अब अच्छे से ध्यान दो। अच्छा, जो बच्चों का 11th 12th कॉमर्स था बॉस, अगर अकाउंटिंग सब्जेक्ट में 100 ऑन 100 भी मिले होंगे तो भी आप लोगों को 100% यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको एक चीज बता दूं, इन्हीं बेसिक टर्म्स के भरोसे आगे का मेरा पूरा का पूरा अकाउंटिंग रहने वाला है, राइट। सो इसी एक लेक्चर में मैं आप लोगों का जर्नल एंट्री से लेके तो फाइनल अकाउंट तक सारी चीजें एक बेसिक सम लेकर के क्लियर करने वाला हूं, सो दैट अकाउंटिंग साइकिल आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। चलो बढ़े थोड़ा सा आगे। सो सबसे पहले बेसिक टर्म, ये बेसिक टर्म्स याद रखना, 5 ऊपर में है और 5 नीचे में। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। सो एसेट की अगर मैं बात करूं तो क्या ना, इसे एसेट संपत्ति, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, उससे मैं प्यार से एसेट बोल दूंगा। सो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस एसेट। इसके कुछ एग्जांपल्स है क्या? हाँ, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपके पास में जो ये संपत्ति है उन्हीं को हम लोग प्यार से एसेट के कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सो एसेट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में हर एक आइटम के आगे अकाउंट वर्ड लगाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। बैंकर ने आपका अकाउंट भी आपके नाम से बनाया होगा। मान लो जैसे मेरा नाम है हरीश, मान लो मेरा नाम है जैसे हरीश, तो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, तो मेरे नाम के आगे क्या लिखा रहेगा? हरीश मथारिया, और आगे आखिर में लिखा रहेगा अकाउंट। सो हरीश मथारिया अकाउंट। तो यहां पे कन्वेंशन है, पद्धत है कि हम लोग जब कभी भी अकाउंटिंग की दुनिया में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो बच्चों, एसेट यहां पे कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। सर ये लास्ट के 3 क्या बोले आपने? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये इंटेंजिबल एसेट है, अदृश्य, मिस्टर इंडिया। इनको हम लोग देख नहीं सकते बट ये होती है। कॉपीराइट जैसे है ना, कॉपीराइट या पेटेंट। मान लो कोविड चल रहा है और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैंने कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला बना लिया, तो वो फॉर्मूला का मैंने पेटेंट ले लिया, तो वो पेटेंट की कीमत बॉस हजारों करोड़ है। भले ऐसा फॉर्मूला का ऐसा टच कर सकते हैं कि हम लोग नो ऑन पेपर है। समझ में आ रही बात सभी को? तो ये इनटेंजिबल एसेट है, अदृश्य। और कुछ टेंजिबल एसेट होती है जैसे मोबाइल फोन, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये टेंजिबल, TANGIBLE, बराबर है, ये टेंजिबल एसेट्स है, ये सॉर्ट ऑफ जिनको मैं देख भी सकता हूं, छू सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो अकाउंटिंग की दुनिया में चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो, दोनों को भी हमने कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई किया है? एसेट। उसके बाद अगली बेसिक टर्म है बच्चों, अगली बेसिक टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ड्राइंग समझने के लिए आपको पहले कैपिटल क्या होता है वो समझना है। कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट किया इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं प्यार से कैपिटल बोलने वाला हूं, बरोबर है। सो मैंने धंधे में पैसा लगाया, मैंने बिजनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट की सम टोटल को मैं बोल दूंगा कैपिटल। अब ड्राइंग समझते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, अगर उसमें से मैं कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ कुछ मैं विड्रॉ कर रहा हूं फॉर पर्सनल पर्पस, तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से बोलने वाले बच्चों ड्राइंग्स। यस और नो? सो बच्चों, असेट का मैंने आपको मतलब बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। देन ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द capital or withdrawal of the investment by the owner from the business for his personal use or personal purpose। उसके बाद अगली टर्म है बच्चों डेटर्स। डेटर्स यानी पार्टी और पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, जिससे मुझे इन फ्यूचर कुछ लेना है, उस पार्टी और पर्सन को मैं डेटर बोल दूंगा। देन एक्सपेंसेस, खर्चे आप तो रोज ही करते हो, आपको पता ही होगा। सो एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, है ना, वेजेस दे रहा हूँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, तो मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा हूँ, रिपेयर मेंटेनेंस। देन उसके बाद लॉसेस, बिजनेस से कुछ चला तो गया बट उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, जैसे कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, आग लग गई, माल जल गया, माल बिजनेस से चला गया बट कोई बेनिफिट मिला क्या हमें? नो। तो आउटफ्लो तो हुआ बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, इसीलिए ऐसे आइटम्स को मैं प्यार से लॉसेस बोल देता हूं। तो बताओ बच्चों, 5 बेसिक टर्म आपने पढ़ लिया, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। देन ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस। ओनर ने मान लो अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से कैश लेकर के आया, तो वो जितना भी पैसा उसने विड्रॉ किया हम लोग उसे बोलेंगे ड्राइंग।
देन डेटर्स पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, देन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड लॉसेस, आउटफ्लो तो हो गया बट कोई बेनिफिट नहीं मिला। देन उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, है ना। जैसे मान लो मैंने किसी से लोन लिया है, मुझे उस लोन को चुकाना होगा। जैसे कटप्पा ने बाहुबली से पैसे उधार लिए, बरोबर है, कितने पैसे उधार लिए, 10,000 रुपए। नाउ दैट 10,000 इज पेएबल बाय द कटप्पा टू द बाहुबली, दैट अमाउंट पेएबल इज योर लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 50 लाख का लोन लिया, तो वो जो लोन है मुझे लौटाना होगा, दैट इज माय फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, इसीलिए मैं उसे लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दूंगा। देन उसके बाद कैपिटल, ऑलरेडी मैंने देखा इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस कैपिटल, एंड अपोजिट ऑफ द कैपिटल क्या था, ड्रॉइंग। देन उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, मुझे जिन जिन से पैसा लेना है वो डेटर, जिन जिन को मैं इन फ्यूचर देने वाला हूं वो है क्रेडिटर। सो पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, क्रेडिटर, जिनसे मुझे इन फ्यूचर लेना है वो मेरे डेटर है, जिनको इन फ्यूचर मैं देने वाला हूं वो मेरे क्रेडिटर है। उसके बाद इनकम, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस एंड गेन, रिसीट विदाउट हार्ड वर्क, गेन मतलब क्या हो गया मेरे लिए, रिसीट विदाउट हार्ड वर्क। जैसे बेनिफिट है, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन, लॉटरी लग गई, गेन, यस और नो। सो बच्चों आप लोगों ने टोटल 10 टर्म्स समझ लिया होगा। सो दीज टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी, फटाफट से मेरे साथ साथ एक बार बोल दो भैया जल्दी। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कौन कौन सी है, एसेट ऊपर वाली, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, एंड नीचे वाली अपोजिट 5, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। सो ये टोटल 5 एंड अपोजिट 5, टोटल 10 टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बधाई, आपने अकाउंटिंग का, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला पड़ाव पूरा कर लिया है, राइट। सो अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने अब तक ये देखा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, किसका, बिजनेस के व्यवहार का, ट्रांजैक्शन का, यस और नो। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टू नो द प्रॉफिट और लॉस फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द इनकम और एक्सपेंसेस, टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है, टू नो द अमाउंट पेएबल, किसको कितना देना है, फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज वन मस्ट नो फ्यू बेसिक टर्म्स, एंड कौन कौन से बेसिक टर्म्स हमने देखा, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। ये बात समझ में आई सभी को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम। अब मैं अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूंगा, यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूं। बच्चों प्लीज अच्छे से ध्यान देना, राइट। सो अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं तो भारत में पहले महाजनी पद्धत, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत में पहले कौन सा सिस्टम फॉलो होता था, महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम, महाजनी पद्धत, राइट, मराठी सिस्टम है, पहले ये फॉलो होता था। और उसके बाद में एक और सिस्टम आया, इंग्लिश सिस्टम, बरोबर है। सो आज के टाइम पे सर हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, गेस करो, ऑब्वियसली इंग्लिश सिस्टम। बट इंग्लिश सिस्टम के अंदर में भी और दो सब सिस्टम हैं, एक है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री, बरोबर है। सो बच्चों बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम मोटा मोटी तौर पे दो है, एक महाजनी पद्धत जो हमारे सिलेबस में नहीं है, चिंता मत करना, बस नाम सुन के छोड़ देना, और दूसरा एक इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में भी और दो है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और दूसरा कौन सा है बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम। सो हम लोगों के सिलेबस में कौन सा है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो है डबल एंट्री सिस्टम। डोंट वरी, हमारे सीए के सिलेबस में कुछ एक छोटा सा पार्ट है, एक चैप्टर है जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में जानकारी है और कुछ प्रैक्टिकल सम भी है, बट हमारा बचाव पूरा सिलेबस फाउंडेशन का, इंटर का, फाइनल का, सब कौन से सिस्टम पे डिपेंड करता है, डबल एंट्री सिस्टम। और आपको पता है ये सिस्टम किसने दिया, ये वाला सिस्टम प्रेजेंट किया है हमारे सामने मिस्टर ल्यूका डी बागो पेसियोरी, लेट 14th सेंचुरी में, करीब करीब 1494 के समय, यानी काफी साल हो गए, सैकड़ों साल पहले ये सिस्टम आया। बाप रे सर, इतने साल से सिस्टम चला आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत ही आसान सिस्टम है, और यही सिस्टम मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे में, सो दैट कोई बच्चा चाह के भी गलती नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में है सभी को। सो डबल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बारगो पेसियोली साहब, जिनको हम लोग प्यार से पापा, फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, राइट।
सो डबल एंट्री सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम में हर व्यवहार को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और हर ट्रांजैक्शन को हम लोग दो नजरिए से, दो एस्पेक्ट से, दो पहलू है हर ट्रांजैक्शन के, ये सोच के रिकॉर्ड करते हैं। सो आज के बाद कोई अगर आपसे पूछे डबल एंट्री सिस्टम में अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आपको ट्रांजैक्शन को देखना है। ट्रांजैक्शन को जब भी आप देखोगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू दिखेंगे, कितने अप्रोच दिखेंगे, कितने एस्पेक्ट दिखेंगे, दो। जैसे कॉइन, सिक्के की दो साइड होती है, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। ऐसा मैंने नहीं बोला था, ऐसा ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने बोला था, जो कि फादर ऑफ अकाउंटिंग है। इन्होंने ही इस सिस्टम को इजाद किया था। तो इन्हीं के तरीके से मैं आप लोगों को ये सिस्टम समझाने जा रहा हूं। तो सबने अच्छे से ध्यान देना। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट और टू अप्रोच और दो नजरिए, राइट। और उन्हीं दोनों एस्पेक्ट को, उन्हीं दोनों अप्रोच को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। हो गया डबल एंट्री सिस्टम। कैसे रिकॉर्ड करना है मैं बताता हूं। सो यहां तक समझ में आए। सो बच्चों कितने सिस्टम है? दो। उसमें से हमें कौन सा देखना है? इंग्लिश। उसमें भी कौन सा पढ़ना है? डबल एंट्री सिस्टम। और क्या कहना है इस सिस्टम का? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक है लेन, दूसरा है देन। सर ये नहीं समझा, ध्यान से सुनना। मैं किराना शॉप पे गया, किराना दुकान वाले भैया को, ग्रोसरी शॉप वाले भैया को मैंने बोला कि भैया ये लो 50 रुपये, मुझे एक ब्रेड का पैकेट दो। तो मैंने उनको 50 रुपये दिए और उनसे ब्रेड का पैकेट लिया। सो यहाँ पे मैंने कुछ तो लिया है, लेन, लेन, और कुछ तो दिया है, देन। हर ट्रांजैक्शन के, हर व्यवहार के ये ही दो पहलू है, लेन देन। जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो बदले में उससे कुछ लेते हो, या फिर इधर वे अगर आपने किसी से कुछ लिया तो बदले में आपको कुछ देना होगा, राइट। सो हर ट्रांजैक्शन के यही दो पहलू, यही दो एस्पेक्ट, यही दो नजरिए हैं, जिनको हम लोग प्यार से ड्यूअल एस्पेक्ट भी कहते हैं, जिनको हम लोग प्यार से ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं, राइट। सो बॉस, इस दुनिया में माँ के प्यार के अलावा हर चीज ट्रांजैक्शन है, हर जगह लेन देन है। बस माँ का प्यार और बाप की गाली, बस वो वन साइडेड है। माँ का प्यार आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, वैसे ही मिल जाएगा, और पिताजी की गालियाँ आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो वो फ्री में, फ्री फंड में श्रीखंड है, इनफ्लो हो रहा है। बाकी हर जगह बहुत ट्रांजेक्शन है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में लोगे, अगर आपने कुछ लिया है तो बदले में कुछ देना होगा। इन्हीं दो एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करने वाले हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट। सर हम डाउट कैसे पूछे? हम तो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे फील फ्री टू कांटेक्ट रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, या तो रिलेटेड टू कोर्स या तो रिलेटेड टू सब्जेक्ट। सो आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान देना। सो हम लोगों को इन्हीं दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना है। अब ल्यूका डी बार्गो पैसियोली ने अकाउंटिंग सिस्टम कैसे इजाद किया था, अच्छे से ध्यान देना। मैं सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं बच्चों, प्लीज आ जाओ। सो यहाँ पे बेसिकली समझना जरा हुआ क्या। यहाँ पे बेसिकली पैसियोली साहब ने पेज को दो हिस्सों में बांट दिया, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर में उन्होंने सारी एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, इन कैटेगरी के अकाउंट्स को लिख दिया। सर ये कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स में ऐसी क्या कॉमन बात है कि सबको लेफ्ट साइड में लिख दिया? मैं बताता हूँ। एसेट, संपत्ति, जब भी आप कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कार कुछ खरीदते हो तो आपके पास से रिसोर्सेज जाते हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है ना, ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, अगेन बिजनेस से कैश चली गई, बिजनेस से रिसोर्सेज जा रहे हैं। आपने कुछ चीज खरीदी, बिजनेस से कैश गया, बिजनेस से रिसोर्स गया, राइट। आपने ओनर ने ड्राइंग किया, बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया, बिजनेस से रिसोर्स चला गया, है ना। डेटर है, डेटर यानी पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर लेना है। मान लो मैंने किसी को ये उधारी में कैलकुलेटर बेच दिया, अब मुझे सामने वाले पार्टी से पैसे लेना है, तो वो पार्टी मेरी क्या बन गई? डेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसे उधारी में क्रेडिट बेसिस पे कैल्सी सेल किया है, तो मेरे पास से कैल्सी चला गया, आया तो कुछ भी नहीं, कैल्सी चला गया। देखो यहाँ पे भी रिसोर्सेज जा रहे हैं। उसके बाद में एक्सपेंसेस, सैलरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, यहाँ पे भी कैश जा रही है। समझ में आया क्या? लॉसेस, यहाँ पे भी कुछ जा रहा है। अब समझ में आया? इन सब के अंदर में सुनो ना, इन सब के अंदर में कॉमन क्या है? रिसोर्सेस का आउटफ्लो हो रहा है।
इसीलिए इन सभी को कहां पे लिख दिया बेटा, लेफ्ट साइड में लिख दिया। इन सब में कॉमन बात समझ में आई बेटा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, बस ये एक चीज अच्छे से समझना। सो ये तो मैं आपको हिस्ट्री पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, ये चीज आपको हर दिन रिवाइज करना है या याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली बात क्या है वो आपको मैं 2-4 मिनट में बता दूंगा, राइट। सो बच्चों यहां पे कॉमन चीज क्या है, इन सभी की वजह से रिसोर्सेज जा रहे हैं। सो ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने क्या किया, इन सारे आइटम्स को पेज के लेफ्ट साइड में लिख दिया। लेफ्ट साइड बराबर है, कन्वेंशनली लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते थे। सर डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट ये लैटिन टर्म से आया डेबेर, बराबर है, विच मीन्स टू लेफ्ट, टू ओ, बराबर है क्या। तो यहां पे लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहने वाले हैं, लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों, डेबिट साइड। सो लेफ्ट साइड वाले आइटम्स कौन कौन से हो गए, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एंड अपोजिट, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटी, संपत्ति एसेट, उसके अपोजिट लाइबिलिटी मुझे देना है लोगों को। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स, डेटर्स पार्टी या पर्सन से लेना है, उसका अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस, लॉसेस के अपोजिट गेन। तो यहां पे सारे मैंने राइट साइड में लिख दिए। राइट साइड, ये वर्ड राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे, और क्रेडिट वर्ड कहां से आया, अगेन लैटिन टर्म क्रेडेर, विच मीन्स टू राइट। सो अच्छे से ध्यान से देखना। सो लेफ्ट साइड को आज के बाद अकाउंटिंग की दुनिया में डेबिट साइड बोलेंगे, राइट साइड को हम लोग आज के बाद क्रेडिट साइड बोलने वाले हैं। अब आगे की स्टोरी पे ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हाँ ध्यान देना। सो जितने भी लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है, ये लेफ्ट साइड में एसेट को रिकॉर्ड किया है ना, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली एसेट जब खरीदता था लेफ्ट में लिखता था, ड्राइंग लेफ्ट में लिखता था, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे आइटम्स को वो लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करता था। इसीलिए हम लोग ये सारे लेफ्ट साइड वाले रिकॉर्ड को हम लोग बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड्स, हम लोग इनको बोलेंगे डेबिट रिकॉर्ड्स। यहां से मेरे प्यारे बच्चों वो गोल्डन टर्म पैदा हो गया, डीआर, 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 डेबिट रिकॉर्ड्स। और सारे राइट साइड वाले रिकॉर्ड्स को बोल देंगे क्रेडिट रिकॉर्ड्स, सी आर। ये बात समझ में आई सभी को, यहां तक पक्का क्लियर है। अच्छा, ये मैंने जो आपको बताया ये हिस्ट्री है, ये आप लोगों को याद नहीं रहा तो भी चलेगा। ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने, हमने जो 10 कैटेगरी के बेसिक्स जो टर्म्स पढ़े थे, ये सारी लेफ्ट साइड में लिख दी और ये सारी राइट साइड में लिख दी। सो एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनको लेफ्ट साइड में लिख दिया, डेबिट रिकॉर्ड्स एंड लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, इनको राइट साइड में लिख दिया, क्रेडिट रिकॉर्ड्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों फाइनल टेक अवे क्या है, अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर में फाइनल क्या चीज हम लोगों को याद रखना है, वो ये वाला पार्ट है, अच्छे से ध्यान दो। सो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर में एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये सारे लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है, ये सारे डेबिट साइड वाले अकाउंट है। इसीलिए इनकी कास्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन सभी का डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड वाले अकाउंट है। इसीलिए मैं एक टर्म पैदा कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इन सबका कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है। इन सबका कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस रहेगा। सो आज के बाद फाइनल टेक अवे आपका अब तक का जो डिस्कशन था उसका कंक्लूजन मैं बताने जा रहा हूं। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और लॉसेस, ये पांचों भी कैटेगरी का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहने वाला है। ये लेफ्ट साइड वाले अकाउंट है। एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, इनका कौन सा बैलेंस रहने वाला है, क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है, ये राइट साइड वाले अकाउंट है। ये मैंने बहुत ज्यादा काम की बात यहां पे लिखी है, यही हमारे अकाउंटिंग की दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। और देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि बच्चों एसेट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ड्रॉइंग को लेफ्ट साइड में, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। बिजनेस में अगर सेंटेंस में कह रहे हैं, ये सुनना, बिजनेस में अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करो, बिजनेस में ड्रॉइंग्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखो, डेबिट करो, उसे बोलते हैं डेबिट करो। बिजनेस में एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ रहे हैं तो उन्हें डेबिट करो। क्यों, लेफ्ट साइड को और बढ़ाना है तो लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। +3 को अगर +5 पे ले जाना है तो 2 भी प्लस करना पड़ेगा। +3 को +5 पे लेके आना है तो +3 के अंदर में 2 को क्या करवाना होगा, प्लस। आई मीन टू से प्लस को और बढ़ाना है तो उसमें प्लस करो, माइनस को और बढ़ाना है तो माइनस करो। -3 -2 इज इक्वल टू दोनों की टोटल हो जाती है, सेम साइन का टोटल होता है ना। ठीक उसी प्रकार से डेबिट साइड वाले अकाउंट्स को अगर बढ़ाना है तो हम और क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट साइड वाले अकाउंट्स को बढ़ाना है तो और क्या करेंगे, क्रेडिट। यस और नो, एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा। एसेट अगर कम हो रही है बिजनेस से, जैसे मैंने कार बेच दिया तो बिजनेस से कार नाम की एसेट चली गई, मैंने लैंड बिल्डिंग बेच दिया तो लैंड बिल्डिंग चली गई। एसेट अगर कम हो रही है, जैसे बढ़ती है तो डेबिट करो, कम होती है वाइस वर्सा। एसेट अगर कम होती है तो क्या करो, क्रेडिट। ड्राइंग कम हो रहा है तो क्रेडिट, डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। सर डेटर्स कम कैसे होंगे, मुझे मिस्टर रमेश से पैसे लेने थे 10,000 रुपए, वो मेरा डेटर था, उसने मुझे पैसे ला करके दे दिए, अब मुझे उससे कितने लेने हैं, 0। 10,000 से कहां पे पहुंच गया, 0 पे। सो डेटर जब भी मुझे पैसे दे देते हैं तो मेरे बुक से डेटर कम हो जाते हैं। मैं जब क्रेडिटर्स को मेरे पैसे दे देता हूं तो मेरे बुक से क्रेडिटर कम हो जाते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। सो इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं, इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो उन्हें क्या करो, डेबिट करो। इस टाइप के अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो उन्हें डेबिट करो। एंड अपोजिट बोलने का काम नहीं है, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। सो बच्चों बहुत सिंपल है, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका डेबिट बैलेंस है। अगर ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, कम हो रहे तो क्रेडिट करो। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज 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 हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बिजनेस में बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सो ये फाइनल टेक अवे है, ये सिंपल सा रूल है, आपको कोई तीन रूल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये एक रूल आपने हमेशा हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है, ये एक रूल आपने हमेशा के लिए ध्यान रखना है। सो गाइस, एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस. If asset, drawing, debtors, expense, losses, these kinds of accounts, if increase in the business, will be debited, and if decrease in the business, will be credited. In the same way, if liability, capital, creditors, incomes and gains, अगर इस टाइप के accounts further increase in the business, will be credited. और अगर ये accounts कम होते हैं तो हम लोगों ने क्या करेंगे, डेबिट करने वाले हैं। ये बात समझ में आई? उसके बाद अब आप लोगों को दो सवाल आने वाले हैं। नाउ टू क्वेश्चंस विल बी अराइज। कौन से दो क्वेश्चन? कि सर आपने अभी ये तो बता दिया कि ऐसे ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस ये कैटेगरी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन ये कैटेगरी वाले अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है। अब आपका सवाल, सर ये कैटेगरी में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, ये कैटेगरी के अंदर में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, वो भी बता देता हूं। एंड दूसरा सवाल कि सर ये इंक्रीज डिक्रीज होना मतलब क्या, कहां से समझ में आएगा, ये इंक्रीज होना या डिक्रीज होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ध्यान से सुनना, ये बढ़ना या कम होना। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, बिजनेस में एसेट बढ़ती है तो डेबिट करो, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो। सर ये बढ़ना या कम होना क्या होता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा? तो बच्चों ये बढ़ना या कम होना रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो मैंने बिजनेस के अंदर में कार परचेस किया, बरोबर है, तो मेरे बिजनेस के अंदर में कार नाम की एसेट बढ़ गई, जिससे भी मैंने कार परचेस किया उसके पास से कार नाम की एसेट चली गई। ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए कैश लेकर के आया, ओनर की जेब से कैश चली गई, लेकिन बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गई। ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया, सो ओनर की जेब से कैश कम हो गया, लेकिन बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। तो सर ये बढ़ना या कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के या बिजनेस के? सो गाइज हमेशा ध्यान रखना, हर बार हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि और कोई थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। While recording the transaction, you have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person. जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज ये बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। सर अगेन हम कैसे पूछेंगे? गाइस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप आपका डाउट पूछ सकते हो, राइट? सो रूल बहुत सिंपल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। ये बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से, बरोबर है? बढ़ना या कम होना कहां समझ में आएगा? फ्रॉम वेयर आई कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आंसर इज ट्रांजैक्शन से समझेगा। आंसर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस के। एंड इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है? वो पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे मैंने कार परचेस किया तो कार बिजनेस में इंक्रीज हो गई, मैंने कार बेच दिया तो कार बिजनेस में डिक्रीज हो गई।
मैंने किसी को कैश पे किया तो बिजनेस से कैश कम हो गई, किसी से मेरे पास कैश आ गई तो बिजनेस में कैश बढ़ गई। समझ में आया? इंक्रीज और डिक्रीज दैट रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट एंड फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एंड कहां से समझ में आएगा ये इंक्रीज या डिक्रीज होना? फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है या कौन सा कम हो रहा है। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। देन एग्जांपल्स ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स। एसेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, मैंने सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी आपको बताए, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एसेट में कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे एसेट्स के एग्जांपल है। गोल्ड, सिल्वर, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, सब एसेट्स। देन उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली ओनर जब भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा या पैसे की कीमत में कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस विड्रॉ को हम लोग प्यार से ड्राइंग बोलेंगे। देन उसके बाद डेटर्स। डेटर्स यानी हर वो पार्टी या पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल एंड क्रेडिटर्स आर द पार्टीज और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। देन एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, लाइक सैलरी दे रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, रिपेयर मेंटेनेंस दे रहा हूँ। एंड लॉसेस। लॉसेस आर द पेमेंट और आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज बट नो बेनिफिट, ना आज मिलने वाला है ना फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी आपके पास से कुछ चला गया बट उसका कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग प्यार से लॉस कहते हैं बच्चों। यस और नो? देन उसके बाद लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन, हमने ये 5 कैटेगरी के एग्जांपल्स देखे। देन उसके बाद लाइबिलिटीज बेसिकली लोन लिया, लाइबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। देन कैपिटल, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, राइट। देन उसके बाद क्रेडिटर्स, हर वो पार्टी का अकाउंट जिसे इन फ्यूचर हम लोग मनी और मनीज वर्थ में कुछ देने वाले हैं। देन इनकम, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस, है ना, लाइक सेल मिल इनकम है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इनकम है, रेंट मिल रहा है, इनकम है, कमीशन मिल रहा है, इनकम है, समझ में आए, रॉयल्टी मिल रही है, इनकम है। देन उसके बाद गेन। गेन इज ऑल्सो लाइक एन इनकम बट इनकम और रिसीट विदाउट हार्डवर्क। गेन के लिए मैंने ज्यादा मेहनत नहीं किया, निग्लिजिबल, है ना, बैठे बैठे लॉटरी लग गई, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन। बट इनकम के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। सो इनकम और गेन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बस दोनों के मीनिंग में हेयर लाइन डिफरेंस है। इनकम के लिए मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, गेन विदाउट हार्डवर्क भी हो जाता है, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार मुझे फटाफट से बता दो यार, मैं मानता ही नहीं यार, इतना तो आसानी से, इतने आसानी से हम लोग कोई चीज खत्म ही नहीं करते बॉस। देखो मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मैं एक ही चीज को 4-4 बार रिपीट करता हूँ सो दैट बच्चों को घर पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास में अगर 4 बार बता दिया तो बच्चा जब घर पे पहली बार पढ़ेगा तो उसका वो पहली बार नहीं रहेगा, वो 5वीं बार रहेगा, राइट। एंड उसके बाद में हम लोगों की रिविजन और टेस्ट सीरीज भी होती है क्लासेस के अंदर में। समझ में आ रही बात सभी को? सर कौन सी क्लासेस? यस अकेडमी फॉर CA CS CMA लॉ। चल आ जाओ बच्चों, सो प्लीज ध्यान देना। सो बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर में हम लोगों ने देखा, अच्छा ये सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और इन सब की कॉमन कनेक्शन लिंक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर अकाउंटिंग सब्जेक्ट, दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंट। सो बच्चों, अकाउंटिंग आसान भाषा में बिजनेस का हिसाब किताब रखना, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज इन मनी और मनी बिटवीन टू पार्टी और बिटवीन टू पर्सन और बिटवीन टू अकाउंट्स। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। फॉर डिसीजन मेकिंग हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन में कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एज यू नो अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक टर्म्स लाइक एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। बराबर है? इन सारी टर्म्स का हमने मीनिंग देख लिया और सबके अंदर में कौन कौन से कैटेगरी वाले अकाउंट्स आएंगे वो भी देख लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम इंग्लिश एंड महाजनी पद्धत। हम लोग इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम, जिसके पप्पा लूका डी बारगो पैसे वाले साहब थे। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट आपका हिस्ट्री है, ये वाला पार्ट आपने याद नहीं रखा तो भी चलेगा, बस आपको याद रखने वाला पार्ट कौन सा है जल्दी बताओ। सो फाइनल टेक अवे, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो डेबिट करो। एंड लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। अपोजिट बोलने का काम नहीं है। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। नाउ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे अकाउंट्स के अंदर में, हमने वो भी देख लिए। एंड बढ़ना घूमना कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। सो बच्चों, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अकाउंटिंग प्रोसीजर समझना है। सर क्या है अकाउंटिंग प्रोसीजर? मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो। सो बेसिकली आपका ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल है,
सर साइकिल जैसा दिख तो नहीं रहा है, वर्टिकल है, बनाऊंगा साइकिल की वजह, ध्यान देना। सो आप सभी लोग जानते हो, देखो अब तक हमने चीजें देखी है, मैंने बेसिक रूल बता दिया है ना, वो रूल को अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया, डोंट वरी, अप्लाई करके बताऊंगा आज ही के लेक्चर में, इसी लेक्चर में, ध्यान देना। सो बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसीजर समझने के लिए हम लोगों को, है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लेना होगा। उस एग्जाम्पल के अंदर में मैं आपको ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर के चारों भी स्टेज अप्लाई करके बताऊंगा, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। ध्यान से सुनना। मान लो, फर्ज करो, मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस जो कि कैसा है बच्चों, गोइंग कंसर्न। एक बिजनेस का एग्जांपल लो जो कि कैसा है बच्चों, गोइंग कंसर्न है। सर गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, चलता चला जाएगा लंबे समय तक, इनफाइनाइट लाइफ तक, नियर फ्यूचर में ना ही उस बिजनेस को बंद करने की जरूरत है और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं उस बिजनेस को बंद करूं। सो अगर कोई बिजनेस हम लोग लंबे समय तक करने के लिए चालू कर रहे हैं, ना ही हमारा इंटेंशन है और ना ही हमारी नीड है उसे क्लोज करने की, दैट मीन्स दैट बिजनेस इज गोइंग टू फॉलो द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो बिजनेस कैसा होता है, गोइंग कंसर्न, लंबे समय तक चलने वाला है। उस बिजनेस में, उस धंधे में क्या होते हैं बच्चों, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है, आरती उतारना है या रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। सो उन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रूल मैंने बता दिए, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। ये बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के, बराबर है। सो रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए एक बुक है बच्चों, याद करके रखना, जर्नल एंट्री बुक, या फिर एक और तरीका है सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। दोनों जगह पे नहीं, दोनों में से कोई तो एक जगह देखो बीच में और लिखा हुआ है, या तो जर्नल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करेंगे या तो सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगली जो स्टेज है वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद अगली स्टेज है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। राइट। सो आ जाओ बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट आप लोगों को समझा के बताता हूं। सो प्लीज अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ बच्चों, नाउ लेट्स अप्लाई द अबव नॉलेज टू अंडरस्टैंड how to record the transaction till its finalization. We have to take one simple or basic demo example. So मैं अब कुछ बिजनेस के व्यवहार आप लोगों को रिकॉर्ड करके बताऊंगा। सो बिजनेस के अंदर में मान लो ये 5 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, बिजनेस में 5 ट्रांजेक्शन्स हुए, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1000, बरोबर है ना। ओनर ने धंधा शुरू किया, बिजनेस के अंदर में 1000 रुपए की लागत, बिजनेस में 1000 की इन्वेस्टमेंट किया, 1000 की लागत से बिजनेस स्टार्ट किया। इस 1000 की लागत को हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, वन वर्ड में कैपिटल। सो बिजनेस के अंदर में कैपिटल बढ़ गया, क्यों, ओनर बिजनेस में पैसा लेकर के आए ना, तो कैपिटल बढ़ गया। एट द सेम टाइम बिजनेस में कैश भी बढ़ गई, क्योंकि वो कैपिटल किस फॉर्म में लाया था। ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है, दो नजरिए, मैंने बताया था। ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में किया, कैश के फॉर्म में, तो कैश बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट गोल्ड के फॉर्म में किया रहता तो गोल्ड बढ़ जाता। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू है, दो नजरिए, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट। उन्हीं दो एस्पेक्ट को हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट और डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दोनों नजरिए को रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग रूल्स। सो ध्यान देना, पहला ट्रांजेक्शन, दूसरा माल खरीदा 600 का, तीसरा माल बेच दिया 700 में, उधारी में बेचा, देन सैलरी पे किया 100 रुपए, देन गुड्स सोल्ड फॉर ₹300। तो इन पांचों भी ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब अच्छे से ध्यान देना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते वो समझो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते वो समझो। राइट। सो प्लीज ध्यान दो बच्चों। आ जाओ, मैं लॉजिकल समझाता हूं, देखो दो तरीके से। एक ये अपना एग्जाम में लिखने वाला फॉर्मेट, जर्नल एंट्री बुक, ये दिख रहा है ना आपको इस साइड वाला, और ये आपके मन में चलेगा, लॉजिक बिहाइंड एवरी डेबिट एंड क्रेडिट। सो राइट साइड वाला जो है, रेड लाइन के बाजू में राइट साइड, ये आपके मन में चलेगा और ये रेड लाइन के लेफ्ट साइड में, ये देखो रेड लाइन के लेफ्ट साइड में, ये आपके एग्जाम में रहेगा, बरोबर है। सो आ जाओ, सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन था कौन सा वाला, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹1000। सो बच्चों, जब कभी भी आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन आ जाएगा जिसकी आप लोगों को एंट्री करनी है, तो आप ये 3 स्टेप फॉलो करना। कितनी स्टेप फॉलो करोगे, आ जाओ, 3 स्टेप। सबसे पहली स्टेप
स्टेप नंबर 1, वो जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है पहले ये समझो। उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है पहले समझो। जैसे ट्रांजैक्शन था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1000, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया ना, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस, तो एक बनेगा कैपिटल। कैपिटल ये ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, ओनर ने बिजनेस में सोना चांदी हीरा मोती कैश घोड़ा गाड़ी कंप्यूटर लैपटॉप क्या लाया? कैश, तो एक बनेगा कैश अकाउंट। गोल्ड लाया रहता तो गोल्ड अकाउंट, लैपटॉप लाया रहता तो लैपटॉप अकाउंट, घोड़ा लाया रहता तो घोड़ा अकाउंट, गाड़ी लाया होता तो गाड़ी अकाउंट, ओनर ने कैश लाया इसलिए कैश अकाउंट। और एक कौन सा? कैपिटल। कैपिटल क्यों? हमने पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर जब भी धंधे में मनी और मनी जरूरत में कुछ लाएगा तो कैपिटल अकाउंट पे इंपैक्ट होगा, कैपिटल बढ़ेगा। सो एक बना कैपिटल अकाउंट, एक बना कैश, बरोबर है। सो सबसे पहली स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है? कैश और कैपिटल। कौन कौन से अकाउंट है बच्चों? कैश एंड कैपिटल। सो स्टेप नंबर 1 ओवर। नाउ स्टेप नंबर 2। सो स्टेप नंबर 2 है बैलेंस पहचानो। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने जो जो अकाउंट्स के नाम आइडेंटिफाई किए उनके बैलेंस पहचानो। कैश का कौन सा बैलेंस है? रुको, कैश ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? कैश है एसेट कैटेगरी का। एसेट का कौन सा बैलेंस है? एसेट का है डेबिट बैलेंस। सो कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश ये एसेट कैटेगरी में आता है। कैश का डेबिट बैलेंस, ध्यान से सुनना। और डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। सो ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो बिजनेस के एंगल से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश बढ़ी बड़ी बड़ी बड़ी। सो कैश बढ़ गई तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। सो हो गई ना एंट्री, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। देन उसके बाद कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? रूल याद करो, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन इनका क्रेडिट बैलेंस। सो बताओ कैपिटल का कौन सा कैटेगरी में? कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस के लाइबिलिटी कैपिटल, हाँ कैपिटल। लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम और गेन इनका क्रेडिट बैलेंस है। सो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या था? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ओनर ने बिजनेस में कैश लाया तो कैपिटल बढ़ेगा। ओनर अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो कैपिटल कम होगा। सो ओनर ने बिजनेस में लाया तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बताना बेटा, राइट? सर कैसे बताएंगे? ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, राइट? उसके बाद में तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। जो हमने यहाँ पे लॉजिक जो देखा था उस लॉजिक को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन ले लो, गुड्स परचेज वर्थ ₹600, हमने गुड्स परचेज किया, एक बनेगा परचेज अकाउंट, दूसरा कैश, क्योंकि माल खरीदा पैसे दे दिए, माल खरीदा पैसे दे दिए। सो एक बना परचेस अकाउंट। परचेस क्यों? क्योंकि हमने गुड्स परचेस किया। और कैश क्यों? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया है। सो सब लोग साथ में। सो यहाँ पे परचेस का गुड्स एसेट, माल, माल क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एसेट है, संपत्ति है, उसका डेबिट बैलेंस। सो परचेस का डेबिट बैलेंस, कैश ये भी मेरे लिए एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। सो फर्स्ट स्टेप हो गई, नेम ऑफ द अकाउंट आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप बैलेंस आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड स्टेप डिसाइड करो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। बोलो, परचेस किया तो परचेस अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसे डेबिट करो। और माल खरीदा, हमने पैसे दे दिए, पैसे दे दिए तो कैश बिजनेस से कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो उसे क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? देन उसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन। सो जो अकाउंट डेबिट हुआ ना बच्चों उसे पहले लिख देना है एग्जाम में, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ उसे लिखना है ऐसा टू कैश अकाउंट। और देखो ये डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में डेबिट कॉलम में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट। और हर बार ट्रांजैक्शन के दोनों भी पहलू इक्वल रहेंगे, इसीलिए तो अकाउंटिंग हमारा टैली होता है, क्योंकि हर बार लेन देन इक्वल होता है। तो बच्चों आप लोगों को ट्रांजैक्शन समझ में आए? उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड सोल्ड टू अन्ना ऑन क्रेडिट, अन्ना को उधारी में माल बेचा तो अन्ना मेरा डेटर बन गया, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट करो।
एंड माल बेचा है सेल, सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इनकम बढ़ती है तो इनकम को क्रेडिट करो। सो फाइनल एंट्री आ गई अन्ना टू सेल। फाइनल एंट्री क्या आ गया? अन्ना अकाउंट डेबिट टू सेल। देन उसके बाद में सैलरी पे किया बच्चों, सैलरी पे किया 100 रुपए, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश कम हो गई, सैलरी पे किया तो कैश को क्रेडिट किया। सैलरी टू कैश 100 डेबिट कॉलम में 100, क्रेडिट कॉलम में 100। देन उसके बाद में लास्ट कैश में माल बेचा, कैश आ गई, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश आ गई यानी कैश बढ़ गई। सेल, सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो इनकम को क्रेडिट करो। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ये आप लोगों को एंट्री सारी समझ में आई क्या? इतना डिटेल में लॉजिकली हम लोग हमारे यहां पढ़ते हैं, इतना डिटेल में लॉजिकली हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज के पीछे का कार्य कारण भाव बताऊंगा, हर एक अकाउंटिंग एंट्री के अंदर में कौन सा अकाउंट बना, वो क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज बताऊंगा। ये तो सिर्फ एक झांकी थी, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेमो लेक्चर बहुत 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 पसंद आया होगा एंड वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे यहाँ की हर सब्जेक्ट की हर एक फैकल्टी इतनी ही जान लगा के, इतनी ही शिद्दत के साथ उनका सब्जेक्ट पढ़ाती है। जैसे मैं अगर बात करूं विशिष्टा मैम की, तो विशिष्टा मैम पिछले 7-8 सालों से इकोनॉमिक्स, सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है विद द फुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आप लोगों को अगर पता नहीं तो एक चीज बता दूं, मैम के सब्जेक्ट के अंदर में नियर अबाउट 100% बच्चे 75-80 प्लस मार्क्स लेकर के आते हैं। और आप लोगों को पता नहीं होगा तो बता दूं बच्चों, सीए के अंदर में 75 और 80 मार्क्स एक सब्जेक्ट के अंदर में लेके आना इज लाइक मेरिट वाले मार्क्स है। उसके बाद अगर वैभव चितलांगिया सर की बात करूं, तो वैभव सर उनके प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी में थ्रू आउट तीनों लेवल पे रैंकर थे, और वो ही रैंकर इंसान आप लोगों को आपके सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। और मैथ सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, जल्दी कम समय में और एक्यूरेट तरीके से आप लोगों के मैथ्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाले हैं वो आपको सर क्लास के अंदर में रियल टाइम बेसिस पे डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। उसके बाद अगर मैं लॉ सब्जेक्ट के लिए बात करूं, तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कंपनी सेक्रेटरी जो इंसान होता है उसका लॉ में नॉलेज बहुत थरो होता है। और हमारी जो लॉ की मैम है, वो जो लॉ की क्वीन है, उन्होंने तो कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ आईएलएस, इंडियन लॉ सोसाइटी से लॉ भी किया है। मींस वो डबल डिग्री होल्डर है, वो सीएस भी है और लॉ भी है। हमारी प्यारी मुस्कान गुप्ता, वो आप लोगों को लॉ पढ़ाने वाली है। सिर्फ लॉ पढ़ाएगी नहीं, लॉ लिखवाएगी, क्योंकि आप लोगों को सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अकाउंट्स और लॉ ये दोनों भी सब्जेक्ट राइटिंग है, मैथ्स और इको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। सो हर एक फैकल्टी मेरे यहाँ की उस सब्जेक्ट के अंदर में मास्टर है बॉस, राइट। सो जैसा मैंने आप लोगों को भी अकाउंटिंग में पढ़ाया, उससे भी कई ज्यादा जान लगा के मेरे यहाँ की सारी टीम बच्चों को पिछले कई सालों से हेल्प कर रही है। और उनके रिजल्ट में, उनके मेरिट के अंदर में हमारे यहाँ की टीम का काफी बड़ा हाथ है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे हमारे मेरिट लिस्ट वाले बच्चे कहते हैं। ये बात समझ में है सभी को? एंड ये हम पूरी की पूरी टीम आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? हम सब लोग आपको एक साथ कहाँ मिलेंगे? एट यस एकेडमी फॉर सीए, सीएस, सीएमए एंड लॉ, प्रेस्टीज पॉइंट पुणे। यस एकेडमी की अगर मैं एक बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है, बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और खास करके जब हम लोग किसी बच्चे को कमिट करते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, तो हमारी ना कि सिर्फ पूरी की पूरी पढ़ाने वाली टीम, बल्कि हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है। कभी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्व होती है। कोई स्टडी रिलेटेड डाउट आता है तो हमारे यहाँ की टीम जो टीचिंग फैकल्टीज है उनका डाउट स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सो बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होता है। इसी विजन और मिशन के साथ हमने हमारी एकेडमी आज से कई साल पहले स्टार्ट की थी और सक्सेसफुली हम लोग प्रेस्टीज पॉइंट पुणे पे इसे रन कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड गाइस, सीए, सीएस, सीएमए और लॉ है ना, खास करके इन कोर्सेज के अंदर में, जो कि मैंने अभी सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग का डेमो दिया, राइट। तो मैं बात करूंगा सीए कोर्स की आपकी जर्नी के अंदर में हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी आप लोगों की मदद करने में। सो इन दिस जर्नी, इफ यू गाइज नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, we are always more than happy to help you.
आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोगों को हमें अगर ढूंढना है तो बहुत आसान है, गूगल पे जाकर के बस यस एकेडमी पुणे अगर आप टाइप कर दोगे तो हमारा नाम, अता, पता, मेल आईडी, वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सर आप लोग क्या क्या करते हो? जैसे हम लोग फेस टू फेस, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड तीनों भी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सर फेस टू फेस कहाँ पे? प्रेस्टीज पॉइंट शुक्रवार पेट पुणे। लाइव स्ट्रीमिंग आप आपके घर से, भारत में कहीं पे भी आप बैठ करके, आप आपके घर से, भारत ही क्यों, मैं तो बोलूँ पूरी दुनिया में, आप कहीं पे भी आपके घर पे आराम से बैठ करके हमारे लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा खुद का यस एकेडमी का ऐप है, हमारा और वेरी ओन खुद का डेवलप किया हुआ ऐप है, और आप चाहो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे बाय कर सकते हो, जिसके अंदर में करंट बैच की कंप्लीट रिकॉर्डिंग बरोबर है आप लोगों को दी जाती है। आउटडेटेड लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो गाइज अगर आपको इस कोर्स के अंदर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की रिलेटेड टू टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोई अगर क्वेरी या डाउट आता है तो वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर हमें गूगल पे सर्च कर सकते हो। सो दिस साइड सी हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेमो लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, है ना? और इसी के साथ साथ आप हमारे बाकी फैकल्टीज के भी डेमो लेक्चर्स देखना। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ आपको सभी के लेक्चर्स बहुत 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 ज्यादा पसंद आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी स्टडीज फॉर योर अकाउंटिंग का जर्नी। थैंक यू।